गुड़ में वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक की ताकत है और हम हमेशा से यही जानते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं कि इसका इस्तेमाल खाने की चीजों में ही होता है। लेकिन अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण ताजमहल के निर्माण में भी इसका विशेष उपयोग हुआ है। सिर्फ इसी का नहीं बल्कि बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर आदि का इस्तेमाल हुआ है। उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट को इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में पुराने समय की इन इमारतों में पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरीके का घोल तैयार किया जाता था। ताजमहल की खूबसूरती हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। ताजमहल की पच्चीकारी में जड़े कीमती पत्थर ही चांदनी रात में चमकते हैं। इनके चमकने को ही चमकी कहा जाता है। 1984 से पूर्व ताजमहल में रात भर चमकी देखने पर्यटक आते थे और मेले जैसा नजारा रहता था। और ये पत्थर विश्व भर के अनेक जगहों से मंगवाए गए हैं, जैसे सफेद संगमरमर मकराना से लाए गए हैं, रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सिकरी के नजदीक से, कार्नेलियन सूरत से, टाइगर आई श्रीलंका से और ग्रीन जेट चीन इत्यादि जगहों से ये पत्थर लाए गए हैं। लेकिन विश्व धरोहर और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है। ताजमहल में अचानक होने वाले इस बदलाव को देख लोग हैरान हैं। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल पर इन दिनों खतरनाक कायरोनोमस नाम के कीड़े ने हमला बोल दिया है। ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि इसने अमेरिका में भी कई धरोहरों को तबाह कर दिया है। इस कीड़े के हमले से ताज की सुंदरता पर धब्बे लग रहे हैं। ये कीड़ा ताज के सफेद संगमरमर को हरे रंग के दागों से भर रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये कीड़ा ताजमहल की दीवारों और पच्चीकारी को हरे रंग में रंग देगा। संसद की पर्यावरण संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर एसआई की रसायन शाखा ने वर्ष 2015 में ताजमहल की यमुना किनारे स्थित दीवार पर मड पैक ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद बारिश होने पर दीवार पर जगह जगह हरे रंग के दाग लग गए थे। अध्ययन के बाद रसायन शाखा ने इसके गोल्डी कायरोनोमस की पुष्टि की थी। 8 साल में 4 बार बदरंग भी हो चुका है ताजमहल। जी हाँ, सूत्रों की माने तो पिछले 8 साल में 4 बार ताजमहल इन कीड़ों के कारण बदरंग हो चुका है। पहला 2015, 2019, 2021 में और अब इन कीड़ों का प्रकोप फिर से दिख रहा है। गोल्डी कायरोनोमस एक तरह का कीट है जो गंदे और प्रदूषित पानी में पनपता है। मादा कीट एक बार में 1000 अंडे देती है और 28 दिन में ये एक नए कीट के रूप में तैयार हो जाता है। गोल्डी कायरोनोमस का जीवन करीब 15 दिन का होता है। वयस्क अवस्था में गोल्डी कायरोनोमस 5 से 7 दिन तक रहता है और वयस्क अवस्था में ही ताजमहल के सफेद संगमरमर की ओर वो आकर्षित होता है। सुबह और शाम ढलते यह आता है और फिर वहां गंदगी छोड़ता है। गोल्डी कायरोनोमस के पनपने की मुख्य वजह यमुना की गंदगी और उसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा का होना है। मार्च अप्रैल में जब नदी के किनारे तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और नदी में बहाव कम होता है तो उसके किनारे पर एल्गी यानी कि काई जम जाती है। इसी में गोल्डी कायरोनोमस पनपता है और एल्गी को खाकर कीड़ा बढ़ता है। गोल्डी कायरोनोमस कीट के समाधान के लिए रसायन शाखा में स्टडी चल रही है। इसे पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय लग सकता है। तापमान कम होने पर कीड़े का खतरा कम रहता है। ताजमहल यमुना किनारे बना हुआ है। गोल्डी कायरोनोमस कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। यही कारण है कि ये ताजमहल की दीवारों पर जाकर चिपक जाते हैं। इससे संगमरमर के पत्थरों पर हरे और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इससे निपटने के लिए योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।